हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप? तो कल आप सब लोगों ने जो वीडियो देखा था अबाउट द डेंजरस एनर्जीज, तो इसको आप मान सकते हैं पार्ट 2। और जिसने कल का वीडियो नहीं देखा है, एक्सट्रीमली डेंजरस एनर्जी, वो आज ज़रूर जाके देखिए, क्योंकि अगर आपने नहीं देखा है तो शायद आपने बहुत कुछ खो दिया है। और इनफैक्ट मेरी ये सारे जो सीरीज़ हैं इस वक्त, इस फरवरी मंथ की, ये एक प्रकार से डिवाइनली गाइडेड सीरीज़ है। तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को स्किप ना करें और अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बहुत करीब अब पहुंच रही हूँ आप लोगों की इस जर्नी को फिजिकल मैनिफेस्टेशन तक। मैं क्यों बोल रही हूँ कि कल जब मैंने लास्ट में कहा था कि आपको अपनी चिड़िया की एक आंख पे फोकस रहना है, ठीक है, हमको सिर्फ डीएम और डीएफ के मिलने मिलाने और फिजिकल यूनियन तक सेंटर नहीं होना है। इसका मतलब ये है कि आपको समझना है सबसे पहले कि आप ट्विन फ्लेम क्यों बनाए गए हो। तो जो आप लोग कई बार सुन चुके हो दैट जो हमारी ग्रिड है इस वक्त, जो न्यू अर्थ क्रिएट करना है, मतलब कि जो हमारी ओल्ड अर्थ है, इसकी जो ग्रिड्स हैं ये कंप्लीटली डैमेज हो चुके हैं। चक्रास ऑफ आवर दिस अर्थ इज कंप्लीटली ब्लॉक्ड है। और आपको अपने सोल सेल्फ में आके अपने चक्रास को इवॉल्व करके अपने यूनियन फ्रीक्वेंसी में आके अपनी यूनिफाइड एनर्जी फील्ड में आके अपने आप पे पूरा का पूरा सोल वर्क करके अपनी वाइब्रेशन से मदर अर्थ की ग्रिड को रिपेयर करना है, डैमेज ग्रिड को रिपेयर करना है। सब जो आप जानते हैं, इसीलिए हम लोग की शिफ्टिंग भी हो रही है, ग्रिड्स पे शिफ्टिंग हो रही है, ब्लॉक चक्रास को हील करना है, ठीक है। तो बेसिकली आप ट्विन फ्लेम्स इसीलिए बनाए गए हो। तो ऑलवेज फोकस्ड योरसेल्फ टू द गोल कि हम ट्विन फ्लेम क्यों बनाए गए हैं। तो इससे फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो पुश और पुल एनर्जी आपको इफेक्ट नहीं करेगी, बिकॉज यू आर सिंपली फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल, ठीक है। तो इस गोल तक पहुंचने के लिए अब तक आपने समझा कि हमें सिस्टमैटिक इनर वर्क करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है। और हम सिस्टमैटिक इनर वर्क क्यों कर रहे हैं? समवेयर सिस्टमैटिक इनर वर्क हेल्प यू टू मर्ज योर सोल विद योर डिवाइन मैस्कुलिन। क्योंकि आप जब तक कि आपकी सोल की मर्जिंग बैक टू द वननेस, आपको एक एनर्जेटिक वननेस में पहले आना है, ठीक है। यू हैव टू मर्ज बैक इन यूनियन विद योर ट्विन फ्लेम। यहाँ पर मैं एनर्जी की बात कर रही हूँ, सोल की बात कर रही हूँ, सोल मर्जिंग की बात कर रही हूँ। यू हैव टू मर्ज बैक इन टू वननेस, ठीक है। मर्ज योर यूनिफाइड फील्ड। जो अभी हमारी जो एनर्जी फील्ड के बीच में जो वॉल है, जो वॉल है, उसको कोलैप्स करके एक यूनिफाइड फील्ड में हमें मर्ज होना है। एंड वी हैव टू रीस्टोर द सोल एनर्जी एंड ब्लूप्रिंट। मतलब अभी जो आपका सोल ब्लूप्रिंट है, आपने सुना है कि आपके ट्विन फ्लेम एंड यू बोथ ऑफ यू शेयर द सेम ब्लूप्रिंट, पर अभी वो आपने एम्बॉडी नहीं किया है। जब आप सिस्टमैटिक इनर वर्क करते हो, दैट समवेयर हेल्प्स यू ग्रेजुअली, यू आर स्टार्टिंग एम्बॉडिंग द ब्लूप्रिंट, you are starting embodying this unified field, this merging back to। इसीलिए जब आप लोग सिस्टमैटिक इनर वर्क करते हैं, आप लोग को बहुत जल्दी एक सोल मर्ज वाले एक्सपीरियंसेस होते हैं, ठीक है। बट सोल मर्जिंग होने के बाद आपको इट इज़ एसेंशियल कि अब हमको वननेस, एनर्जेटिक वननेस में आना है, ठीक है। एंड ये आप समझ चुके हो कि नाउ यू हैव टू मर्ज विद योर यूनियन फ्रीक्वेंसी, यू हैव टू यूनिफाई योर फील्ड, यू हैव टू एम्बॉडी द ओरिजिनल सोल ब्लूप्रिंट, ठीक है। इन शॉर्ट, आपको यू हैव टू हील ऑल योर पोलैरिटीज, ऑल योर पुश एंड पुल एनर्जीज। जैसे हमने कल सुना था, यू हैव टू ब्रिंग बैक ऑल योर डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी in union, in all levels, in all dimensions. You have to just bring back all the soul fragments. जहाँ भी आपके fragmented parts हैं, आपको सारे soul fragments को
गैदर करना है, आपको सिर्फ फिजिकल प्लेन पे नहीं, पहले अपने आप को यूनियन में आना है, डिफरेंट लेवल्स में, डिफरेंट डायमेंशंस में। इसीलिए कहा जाता है कि इनर यूनियन इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिकल प्लेन पे ग्राउंडिंग आपका मैस्कुलिन करता है, पर उसके पहले आपकी दूसरे लेवल पे आपके ईच एंड एवरी सोल फ्रेगमेंट, ऑल द डायमेंशंस, ऑल द लेवल्स में आपको पहले वननेस में आना है। और वो तब आती है जब आपकी सोल की मर्जिंग होती है, और सोल की मर्जिंग होने के बाद आप वर्क करते हो अपनी पुश पुल एनर्जी पे, एंड देन यू this way you somewhere help yourself in unified your energy field, वन एनर्जी फील्ड। ठीक है, तो बहुत सारा काम रहता है, साथ ही साथ इसमें आपको ओल्ड साइकिल्स, आप अपनी कार्मिक साइकिल्स आप दोनों ही हील कर रहे हो, क्लियर कर रहे हो। सबसे बड़ी बात, यहाँ तक पहुँचने से पहले आपको सिस्टमेटिक इनर वर्क समवेयर सपोर्ट करता है क्लियरिंग योर ईगो। ठीक है, क्योंकि ईगो का रोल इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो आपका माइंड होता है ये हमेशा आपको कंट्रोल करता है। माइंड आपके 3D लाइफ में कंट्रोल करता है। आप सब बातें जान रहे हो, अब सब कुछ बता चुकी हूँ, कुछ भी आप नया नहीं सुन रहे हो, बट फिर भी हम बैक टू अपने डिवाइन मैस्कुलिन पे फोकस हो जाते हैं। कितना भी हम जानते हैं, यस हमको सोल मर्जिंग करना है, यस हमको एनर्जी फील्ड को यूनिफाई करना है, वननेस में आना है, वननेस की एनर्जी में आना है, पोलैरिटी को हील करना है, सिंगुलैरिटी में आना है, एवरीथिंग हम जानते हैं, पर फिर भी हम 3D में अपने पर्सन को देख के मैनिपुलेट हो जाते हैं। बोलिए सच है तो नीचे कमेंट बॉक्स पे लिखिए कि यस अभी भी ऐसा हो जाता है। ठीक है, क्योंकि योर माइंड, योर ईगो ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल यू, राइट। और अभी ये बातें क्यों हो रही हैं? क्योंकि अभी जो एनर्जी चल रही है, जो एसेंशियल वेव्स हैं, बहुत ही बिग ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है, बिग रीबर्थ प्रोसेस, बिग चेंजेस, एंड जो भी ओल्ड आइडेंटिटी है, फॉल्स ईगो है, सारा स्ट्रक्चर अब डैमेज होने वाला है। तो इस वक्त आपकी सोल है, सोल इज ट्राइंग टू कम इनटू द यूनियन, सोल इज ट्राइंग टू कम इन वननेस, सोल को वननेस में आना है, बट समवेयर यू गाइज यू आर स्टक इन 3D टाइमलाइन। ठीक है, जहां आपकी सोल को वननेस में आना है, जहां आपको इस वक्त हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को एम्बॉडी करना है, आपको एनर्जेटिकली कमिंग इनटू वन, आपको वन एनर्जी, वन सोल कॉन्शियसनेस इसमें आना है। वहीं पर आपकी स्टक एनर्जीज, आपकी एडिक्टिव एनर्जीज, आपकी पुश एनर्जीज आपको 3D टाइमलाइन में फंसा के रखे हुए हैं। सो इस वक्त मैं ये बात बार बार कर रही हूँ बिकॉज आप लोग को लगता है, आपको पता है कि हमें एक होना है, वी आर स्प्लिट सोल इनटू वन, वी हैव टू कम बैक टू द वन, बट हम फिर भी फंस रहे हैं। घर के लोग हमको, ये सब टाइमलाइंस हैं, दीज आर द वे टू कोलैप्स योर 5D टाइमलाइन। और समवेयर ये जो भी चीज़ें आपको पुल कर रही हैं, जो 3D टाइमलाइंस आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, सिर्फ आपको इस जर्नी से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। आज सवेरे ही दित्सु का सेशन मुझे आया था और मैंने उसको भी यही बताया कि देखो ये एक जर्नी जो एक कबड्डी के गेम की तरह होती है कि आप इस वक्त यूनियन फ्रिक्वेंसी में टैप इन कर रहे हो। जब आप कबड्डी खेलते हो तो आप जब यूनियन फ्रिक्वेंसी में आपको टैप इन करना है, क्योंकि यूनियन फ्रिक्वेंसी अभी चालू हो चुकी है, आप टैप इन करने जा रहे हो तो पीछे से आपको घसीटा जाता है। अननेसेसरी के आप पे कार्मिक के जो ऐसे क्योंकि आप अटैचमेंट्स में हो तो आपको प्रेशर आएगा, प्रेशराइज होंगे, एंड दिस इज द वे टू स्टक योर 3D टाइमलाइन। बट मैं अब आगे और बात नहीं करूंगी। मैं चाहती हूँ कि अब हम फोकस करें अपने गोल पे, चिड़िया की एक आंख पे। तो आगे थोड़ा सा हमारी डिवाइन फेमिनिन हमको कोर ऑफ द अर्थ के बारे में बताना चाहती है, जो बहुत ज़रूरी है आपको समझना। यही आपका वो कोर, ये ही आपका गोल है। इसको सुनना है, आगे तक समझना है, ताकि हम इस ग्रिड की और सीरीज आगे आपके लिए लेके आ सके और आपको सही तरीके से कैसे अपने गोल को अचीव करना है सपोर्ट कर सके। हेलो माय सोल फैमिली, आज की जो गाइडेंस है वो शेयर करने से पहले मैं यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स, मैम और सर की ब्लेसिंग्स लेते हुए
आपको ये मैं मैसेज आपको दे रही हूँ क्योंकि ये टॉपिक को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड दिस टॉपिक इज़ रिलेटेड विद द कोर ऑफ द अर्थ एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द हॉलो अर्थ। अब हॉलो अर्थ और जो कोर ऑफ द अर्थ है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे बिल्कुल अर्थ के सेंटर में पाई जाती है। जैसे ही अगर हम देखते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम अपनी जो रूट्स हैं वो हम अपने अर्थ स्टार से लेके जाते हुए हम उसको लेके जाते हैं टूवर्ड्स द कोर ऑफ द अर्थ। अब वो कोर ऑफ द अर्थ पे जब लेके जाते हैं तो वहाँ पे कहीं जाके हम अपनी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं। हम क्यों करते हैं उस एनर्जी को ट्रांसम्यूट, उसका रीज़न क्या होता है, कभी ये ध्यान नहीं दिया कि हमारी एनर्जी वहाँ हम क्यों छोड़ते हैं। क्योंकि वहाँ पे उस हॉलो अर्थ में दैट इज़ नोन एज 7 डायमेंशनल डिवाइन कॉस्मिक चक्रा कहा जाता है ऑफ द अर्थ। और वहाँ पे बहुत ही प्योर ब्यूटीफुल अनकंडीशनल लव वाली जो लाइट है वो वहाँ पे स्टोर्ड है, वहाँ पे एक्यूमुलेटेड है। एंड दिस एनर्जी इज़ इतनी ब्यूटीफुल है कि अगर आपने उस एनर्जी तक अगर आप पहुँच गए तो वहाँ पहुँच के आप अपनी ही अकेली जो नेगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव कर दोगे, अपनी लाइट को बढ़ा लोगे। साथ में आप जितने भी एंशियंट सिविलाइजेशन है उसकी विजडम और उसकी नॉलेज के लिए भी आपके लिए गेट्स ओपन हो जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अपना अर्थ स्टार चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आपका अर्थ स्टार चक्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया एंड यू कैन एबल टू असेस द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द एंशियंट सिविलाइजेशन से अगर आपने लेनी है कि वर्किंग कैसे होती रही है और आगे की वर्किंग कैसे होगी, तो उसके लिए आपको ये वाला जो है अर्थ स्टार चक्रा वो आपका एक्टिव होना ज़रूरी है। अगर ये एक्टिव हो गया तो आपका जो स्टार स्टेलर गेटवे है वो आपका ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिकली वहाँ से विजडम आनी स्टार्ट हो जाएगी। सो यहाँ पे भी बहुत लेवल्स होते हैं, तो जैसे जैसे आप अपने ऊपर वर्क करते जाओगे, इनर वर्क करके, यूनिवर्स आपको गाइडेंस देते जाएंगे, एंजल्स आपको हेल्प करते जाएंगे कि आपको कैसे आगे वर्कआउट करना है। और साथ में जो गाइडेंस हमें मैम दे रही हैं तो वो हमें टाइमली एक इनपुट होता है कि नाउ यू हैव टू वर्क ऑन दिस एरिया, इस एरिया के ऊपर वर्क करके नाउ यू कैन ओपन दिस डोर, अपना ये वाला डोर आप खोल सकते हो। तो बहुत मन्यूट और बहुत बारीकी से चीज़ें होती है जहाँ जहाँ पे हमें वर्कआउट करना होता है। क्योंकि जितना हम वर्कआउट अपने अंदर करेंगे उतना ही उसका रिज़ल्ट बाहर दिखेगा। सो इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि जितना हम अपने अंदर जाएंगे उतना ही उसका रिज़ल्ट हमें बाहर मिलेगा। सो इसी तरीके से ये एक लॉ भी कहा जाता है, दैट इज़ कॉल्ड द स्पिरिचुअल लॉ। वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस टू कि इसमें से एक ये है कि जितना आप नीचे गहराई की तरफ जाओगे उतना ही आप ऊपर, उतना ही लेवल ऊपर उठोगे। अगर सपोज करो कि आप 1 मीटर सपोज करो आप नीचे गहराई में गए टूवर्ड्स द अर्थ, तो उतना ही 1 मीटर आप टूवर्ड्स अपने क्राउन चक्र से ऊपर जाओगे। सो लाइक दिस वे, इस तरीके से आपका जो वर्किंग है, तो जितना जितना आप आगे अंदर डेप्थ में जाते जाओगे उतना उतना आप आगे हायर डायमेंशंस में मूव करते जाओगे। सो इसमें ये है कि जैसे बेसिकली जब पोर्टल्स के टाइम पे क्या होता है, जो हॉलो अर्थ है, हॉलो अर्थ के अंदर जो सोर्स की लाइट है वो बहुत एक्सपैंड हो जाती है। और पोर्टल्स के टाइम पे जो स्पेशल प्लेसेस हैं, पोर्टल्स के टाइम पे जो एनर्जी होती है इतनी हाई होती है, इनके अंदर इतनी ज़्यादा विजडम होती है, सोर्स के इंफॉर्मेशन होती है दैट इट कैन ईज़िली कैन बी असेस्ड। अगर हम उसको असेस करना चाहते हैं तभी हम उसको असेस कर पाएंगे। सो कुछ इसमें ऐसे भी हमारे अर्थ पे बीइंग्स हैं जिनको मतलब असेस करने के लिए यू डोंट नीड एनी काइंड ऑफ पोर्टल। वो इजीली अपने एनर्जी से, अपनी जो है सोल की एनर्जी को जब आप डिवाइन की एनर्जी के साथ कनेक्ट करते हो तो यू कैन
कनेक्ट विद देम, और वहाँ से आप अपने जो भी इन्फॉर्मेशन हैं, डाउनलोडिंग्स हैं या टीचिंग्स हैं, वो ले सकते हो। तो उसमें एक कैटेगरी प्लेडियंस की भी आती है। सो प्लेडियंस कैन ईजिली कनेक्ट विद देम। सो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि प्लीडियंस इतने प्योर लाइट के होते हैं, इतने ज़्यादा प्योर होते हैं। दे हैव अनकंडीशनल लव फॉर एवरीवन, और उनका बेसिक पर्पज़ ही हीलिंग करना होता है अर्थ पे। और यहाँ पे जो जब वो आते हैं तो उनका जो है मेन पर्पज़ है वो दैट इज़ टू स्प्रेड स्पिरिचुअल इन्फॉर्मेशन के साथ साथ हीलिंग का काम करना। सो अब ये जो है, जब पोर्टल्स आते हैं, जो हमारे साल में 12 पोर्टल्स हैं, तो इनमें जब 12 पोर्टल्स में जितनी भी इंफॉर्मेशन जो लाइट आती है, तो इसको क्या करते क्या है, जब वो हॉलो अर्थ में जाती है सेंटर ऑफ द अर्थ पे, तो वहाँ पे जो एंजल है हमारी, एंजल गैरसीसा, ठीक है, उनको लेडी गाया भी कहा जाता है। तो दे बोथ वर्क टुगेदर। तो यहाँ पे जो इनकी जो एनर्जी है वो आपको यंग यंग फॉर्म में मिलेगी। दैट इज़ हाफ पोर्शन इज़ ब्लैक एंड हाफ पोर्शन इज़ वाइट। तो इसमें मैस्कुलिन और फेमाइन एनर्जी दोनों इंक्लूडेड होती है। एंड ये क्या करते हैं, ये वहाँ से हॉलो अर्थ से वो एनर्जी को निकाल के दे ट्राई टू स्प्रेड इट, उसको स्प्रेड कर देते हैं थ्रू द ले लाइन्स। ठीक है, तो ये जब वो स्प्रेड करते हैं एक बिल्कुल पंखे की तरह, जैसे एक ऐसे चक्री की तरह घूमते हुए, मतलब ऐसे स्प्रेड होती रहती है सब जगह पे पूरे अर्थ में। तो इस तरीके से ये यूनिवर्सल जो एंजल है गैजीसा, ये वर्क करती हैं। और जब हम ये देखते हैं कि जो हॉलो अर्थ है ना, वहाँ पे जब वो ये एनर्जी को जब वो स्प्रेड करती हैं, तो वहाँ पे क्या पाया क्या जाता है कि वहाँ पे हॉलो अर्थ में ना एक पिरामिड है जो कि क्रिस्टल फॉर्म में एक रखा गया है। तो वहाँ पे जब वो लाइट वो क्रिस्टल के ऊपर पड़ती है तो वो इल्यूमिनेट हो जाता है। जब वो इल्यूमिनेट होता है तो वहाँ पे वो इल्यूमिनेट होने पे that want to spread that information, who want to take it। तो उस टाइम पे भी हमें एक तो ये हो गया, ये तो एक एंजल्स का मैंने बताया कि वो वहाँ से वो पिक करती है एनर्जी, वो स्प्रेड करती है। और हम जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हम क्या करते हैं, उस पोर्टल में वहाँ जाके उस एनर्जी को एसेस करते हैं अपने रूट्स को लेके जाके, एंड देन वी कैन मेडिटेट ऑन दैट। सो जो भी यूनिवर्स ने आपको गाइडेंस देनी है आपके लेवल के अकॉर्डिंग, वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन वो मिल जाती है। एंड कई बार क्या होता है कि आप अगर वहाँ पे अगर आप देख रहे हो, सपोज करो कि आप वहाँ पे पहुँचे एंड यू गेट द टेलीपैथी मैसेज कि हाँ अब आपको पिरामिड्स के ऊपर वर्कआउट करना है या आपको ह्यूमैनिटी के ऊपर वर्कआउट करना है, तो एक स्पेशल मैसेज आपको दिया जाएगा ड्यूरिंग द मेडिटेशन, और उस मैसेज को आपको ग्रैब करके यू हैव टू वर्कआउट दैट। क्योंकि ये बहुत मेजर थिंग है कि वहाँ तक पहुँचने के लिए, उस हॉलो लाइट तक पहुँचने के लिए आपके मन को और सोल को और माइंड को बहुत ज़्यादा प्योर होना पड़ेगा। ओनली देन यू कैन अचीव एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे पहुंचने पे कई बार ये होता है कि कुछ लोग देख के भी अनदेखा कर देते हैं, और कुछ उसको देख के ही खुश होके तब भी उसको छोड़ देते हैं, या मतलब उनको यही नहीं समझ में आता कि उस एनर्जी को हमें यूटिलाइज़ करना है, कि हम यहाँ तक पहुँचे हैं, हमारा पर्पस क्या है। वो वहाँ पे पहुँच गए, उसको देख के वो वापस आ जाते हैं, बट उस एनर्जी को कैसे ट्रांसम्यूट करना, उस एनर्जी को कैसे यूटिलाइज़ करना है, दे डोंट डू दैट। तो यहाँ पे आपको अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, सो इसको प्लीज़ आप गंवाना मत। इस चीज़ को आपको यूनिवर्स का टास्क समझ के इसको आपको कर देना है अपने अकॉर्डिंग। अब इसमें जैसे अब आप ये देखोगे ना कि जो हॉलो अर्थ है, हॉलो अर्थ में जब वो इन्फॉर्मेशन आती है, जो इन्फॉर्मेशन आएगी ना, दैट विल एंटर द अर्थ, जो पोर्टल्स के थ्रू आती है। तो वो चार लोकेशंस हैं अर्थ पे, जहाँ पे जो आप ये कह सकते हो दैट इज़ कॉल्ड द टू वे डायमेंशन। मीन्स आपकी एनर्जी, आप बाहर अपने अर्थ से बाहर निकल के दूसरे डायमेंशन में जा सकते हो, और दूसरे डायमेंशन के लोग हमारे अर्थ में भी आ सकते हैं। तो ये जो 4 प्लेसेस हैं वो बेसिकली कौन कौन सी हैं, तिब्बत है नेपाल में, देन है स्टोनहेंज यूके, माचा पिच्चू पीरू में, एंड ग्रेट जिम्बाब्वे जो कि अफ्रीका में है। तो ये 4 प्लेसेस हैं। इनमें से जो 2 प्लेसेस हैं बेसिकली, दैट इज़ तिब्बत एंड माचा पिच्चू, यहाँ से आप हॉलो अर्थ के अंदर एंटर कर सकते हो।
सो जब भी अगर आप मेडिटेशन में बैठोगे, आई विल लेट यू नो कि हाँ, तब आपको उस टाइम पे जस्ट विजुलाइज कर लेना है दैट नाउ यू आर गेटिंग योर रूट टूवर्ड्स द हॉलो अर्थ। आपकी जो रूट्स हैं वो हॉलो अर्थ की तरफ जा रही हैं फ्रॉम तिब्बत, या आपका कहीं पे भी आपका वो हो सकता है पुल, आइदर इट कैन बी तिब्बत और आइदर इट कैन बी माचा पिच्चू। तो वहाँ से आपने अपनी एनर्जी को तिब्बत के नीचे से बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ ले जाना, वहाँ से टूवर्ड द कोर ऑफ द अर्थ। और वहाँ से आपने क्या विजुलाइज करना, दैट द कोर ऑफ अर्थ एक बहुत ब्यूटीफुल, एक कोर में उसके अंदर एक पिरामिड है, और उस पिरामिड, वो जो पिरामिड है दैट इज़ ग्लोइंग, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, और उसके अंदर इतनी प्यारी वाइट गोल्ड लाइट है कि आप उसको देख के ऐसे योर बॉडी इज़ मतलब वाइब्रेट करनी स्टार्ट हो गई है। इट मीन्स एक अलग ही उसमें आपकी बॉडी के अंदर एक एनर्जी सी आ गई है। सो जब आप ऐसे उसको देखोगे, देन उसको आपको विजुलाइज करने के बाद आपने क्या देखना है कि आपके बहुत सारे वहाँ पे जो हैं एंजल्स हैं, जैसे कि एंजल सैंडल पॉन है, एंजल गैरसीसा हैं, एंड ये एंजल्स हैं, और जितने भी एंजल ऑफ एनिमल्स हैं, एंजल ऑफ बर्ड्स हैं, ये भी वहाँ पे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखोगे। एंड नाउ यू आर सीकिंग, अब आपको जो सोर्स लाइट है वो तो मिल ही रही है, ठीक है, साथ में आपकी इन पोर्टल्स में दूसरे स्टार्स, दूसरे कॉन्स्टलेशन, दूसरे प्लैनेट्स की भी लाइट या उनकी इन्फॉर्मेशन आती है। सो व्हाट यू हैव टू डू कि आपको असेस करना है। इसमें आपको नेपच्यून जो कि स्पिरिचुअलिटी के साथ रिलेटेड है, साइरस जो है कंस्टलेशन, इसके अंदर आपको मार्स, जुपिटर और मून तीनों की एनर्जी आपको मिलती है। एंड ओरियन में आपको अर्थ और एयर दोनों की एनर्जी पाई जाती है। ओरियन को हम आप ये कह सकते हैं दैट इट हैज़ द एनर्जी ऑफ शिवा इन द फॉर्म ऑफ नटराज। एंड प्लीडियंस हैं जो कि अनकंडीशनल लव करते हैं, दे हैव द एनर्जी ऑफ वीनस एंड वाटर। और इस तरीके से यहाँ से आपको एनर्जी ऊपर से स्टार से यहाँ पूरे आपके जो हॉलो अर्थ के अंदर जो पिरामिड है उसके ऊपर एमिट कर दिया, एंड दैट जो उसके ऊपर स्ट्राइक करके वो जो आपको लाइट आपके अंदर आ रही है, एंड दैट इज़ एल्यूमिनेटिंग योर बॉडी, एंड योर बॉडी इज़ गेटिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइट में कन्वर्ट हो गई है। एंड जस्ट रिमेन इन दैट एनर्जी फॉर 4 to 5 minutes, आप एटलीस्ट रहिए उस एनर्जी में। एंड नाउ फील कि आप एक बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी से फिल हो गए हो ना। ट्राई टू कन्वर्स एंड आस्क नाउ कि यूनिवर्स व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर मी, कि मेरे लिए क्या गाइडेंस है। एंड दैट टॉपिक इज़ डी कोड, आपको डी कोड करना है और उसको एनालाइज करना है कि आपको कौन सा टास्क मिला है। एंड उसके बाद आफ्टर दैट यू हैव टू थैंक यू टू द सोर्स लाइट, टू ऑल द स्टार्स, कंस्टलेशंस, सबको आपको थैंक यू कहना है, सभी एंजल्स को थैंक यू करना है। एंड थैंक यू टू लेडी गाया, मदर गाया, टू उनको थैंक यू करते हुए then you have to take your roots back and come into the conscious state. So इस तरीके से आप अपने आप को एक कनेक्शन बना सकते हो towards the hollow earth. आई एम टेलिंग यू अबाउट द हॉलो अर्थ इसलिए ताकि आपको आगे जो मुझे टॉपिक आपको समझाना है दैट इज़ रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ ग्रिड्स, तो उसके लिए आपको पहले हॉलो अर्थ को समझना ज़रूरी है। एंड हॉलो अर्थ सिर्फ आपको एक सोर्स लाइट के साथ ही कनेक्ट नहीं करता, आपको जो एंशिएंट नॉलेज है जैसे कि लेमुरियंस की है, अबॉर्जिनीज़ की है, पेट्रोनियम की है, म्यू की है, एंड एटलांटिस की है, सभी की वो इन्फॉर्मेशन अपने अकॉर्डिंग वो देते हैं। एंड दैट इन्फॉर्मेशन को आपको समझ के आपको आपका टास्क आपको अपने सामने लाया जाएगा। सो इट्स नॉट जस्ट कि हाँ कि आपको इनपुट खुद से देना है, वो जो इनपुट है वो आपको यूनिवर्स ही देंगे। एंड इसमें आपको एक चीज़ और देखनी है कि जैसे मैंने आपको ये बताया था
कि यहाँ पे जैसे 4 डायमेंशन पोर्टल्स हैं, तो उसी तरीके से कहते हैं कि जैसे माउंट शास्ता में जो जगह है दैट इज़ द गेटवे, वहाँ पे गेटवे इनका है, दैट इज़ द गेटवे फॉर द प्लीडियंस, मीन्स प्लीडियंस वहाँ से एंटर करते हैं हमारे अर्थ में माउंट शास्ता से। एंड दैट इज़ ऑल्सो द मेन, जितने भी स्पेसशिप में जैसे गैलेक्टिक फेडरेशन के जो लोग हैं वो भी माउंट शास्ता पे उनका यूएफओ वहाँ पे ही आता है। एंड इस तरीके से, और हर एक जो एरिया है जैसे कि एंजल्स को भी दिया गया है, एंड दैट एरिया जो माउंट शास्ता वाला एरिया है वो एंजल गैब्रियल के हैंड्स में है, एंड ही ट्राई टू वर्क ऑन दैट एरिया। तो वहाँ पे भी अगर आप जैसे जैसे पर्टिकुलर कुछ एरिया में जाओगे ना, तो वहाँ पे आपको उस तरह की एनर्जी मिलेगी और उस एनर्जी को आप फील कर पाओगे। या अगर आप उस एरिया में अगर गए दैन यू विल फील कि आपके अंदर मीन्स जो फोकस होगा वो टूवर्ड्स एंजल गैब्रियल की तरफ ही होगा। सो इस तरीके से ये वाली जो है दैट इज़ द हॉलो अर्थ, कि हॉलो अर्थ कैसे वर्क करती है। एक चीज़ और है कि मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ कि जो यूनिवर्स ने मुझे सिखाया। अभी मैं थोड़े दिन पहले गुरुद्वारा गई थी अपने पेरेंट्स के साथ, तो वहाँ पे जस्ट आई फील कि हाँ डीएम की एनर्जी है, एंड आई वाज टॉकिंग टू, उन्होंने बस मुझे एक चीज़ बोली कि हाँ यहाँ पे एक जो है सामने की तरफ देख। बस आई डोंट नो कि हाँ वहाँ पे सामने क्या है, मीन्स उन्होंने बस मुझे इशारा किया कि तुम्हें इस तरफ देखना है। और वहाँ पे वो कीर्तन चल रहा था, एंड वो कीर्तन की जो ऐसे वो जो स्टेज बना हुआ था वहाँ ऊपर एक घड़ी थी, तो उनका इशारा उस तरफ था कि उस तरफ देख। तो आई जस्ट सॉ कि वहाँ पे 12 बज रहे थे घड़ी पे। तो इतने में मुझे यूनिवर्स का मैसेज आया, तो कि आई हैव टू डू समथिंग। तो उन्होंने मुझे एकदम से गाइडेंस दी कि नाउ डू वन थिंग, कि जैसे जैसे मैं बोलूँगा और वैसे तुम्हें करना है। एंड आई जस्ट विजुअलाइज कि हाँ आई वॉज फीलिंग कि डीएम भी है और यूनिवर्स की जो लाइट है वो मुझे ऐसे गाइडेंस दे रही है, नाउ यू हैव टू एमिट योर लाइट। तुम्हें अपनी लाइट को, अनकंडीशनल लव को अब स्प्रेड करना है, नाउ स्प्रेड इट। और उसको जब उन्होंने बोला कि स्प्रेड कर, तो आई वॉज जस्ट आस्किंग कि यूनिवर्स इसको मैं स्प्रेड तो कर दूँ बट किसको भेजनी किसको है। तो यूनिवर्स ने बोला कि हाँ मुझे जिसको भेजनी है यहाँ पे उसके पास पहुँच जाएगी, बस डू वन थिंग यू स्प्रेड इट। तो मैंने उसको स्प्रेड किया, तो मैं वो देख रही हूँ कि मेरे अंदर से, मेरे ऑरा में से येलो, रेड और पिंक कलर के जो हार्ट्स हैं वो निकल के स्प्रेड हो रहे हैं। एंड ये उन्होंने मुझे एक उस दिन ये चीज़ सिखाई थी, एंड ये मुझे बहुत कई बार मुझे ये फ़ील हुआ था ये वाली चीज़, कि जब भी मैं जैसे कुछ किसी एरिया में जाती हूँ तो इमीडिएट मुझे मैसेज आता है एंड आई हैव टू डू दैट। तो ये इस तरीके से इस बार ही हुआ कि जो मुझे हार्ट्स हैं वो बनते हुए दिखे। एंड उसके बाद यूनिवर्स ने मुझे जैसे जैसे गाइड करते गए कि हाँ अभी तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर पढ़ना है। बेसिकली उन्होंने मुझे ये टॉपिक दिया कि बिफोर टेकिंग योर टास्क टूवर्ड्स द टाइप्स ऑफ ग्रेड, तुम्हें पहले अर्थ को पहले समझो, इसमें कुछ और इनपुट भी डालना है। तो आई वॉज जस्ट गिवन द टॉपिक कि पहले जो स्टार्टिंग है तुम अपना यहाँ से करो। तो आई वॉज मैं अर्थ की वो स्टडी कर रही थी, एंड देयर वॉज अ वन एक सिविलाइजेशन थी दैट इज़ रिलेटेड टू लेम्यूरियंस। तो लेम्यूरियंस का जैसे ही मैं उसको रीड किया, और वहाँ पे एक टॉपिक आई वाज गिवन कि लेम्यूरियन वॉक। तो मैंने एकदम से उसको देखा कि ये लेम्यूरियन वॉक होती क्या है। तो जैसे मैंने उसको रीड किया आई वाज जस्ट शॉक्ड कि जो टास्क मुझे यूनिवर्स ने दिया था दैट वाज आल्सो रिलेटेड टू लेम्यूरियंस। एंड उसमें ये था कि जो लेम्यूरियंस हैं दे आर द प्योर सोर्स ऑफ लाइट। उनके अंदर बहुत ज़्यादा लव था, मतलब इतना ज़्यादा प्योर लव था डिवाइन के लिए। एंड दे ऑल्सो लव द नेचर, मतलब दे वांट, उनके अंदर एक इंटरेस्ट था कि वो हील करना चाहते हैं अर्थ को। एंड और उनको ये जो थी अपॉर्चुनिटी मिली थी जब वो अर्थ पे आया था दैट दे हैव टू हील इट।
और जब वो वॉक करते थे ना, एंड व्हाट दे डू कि वो अपनी एनर्जी को, अपने लव को, मतलब अपना स्प्रेड करते थे। अगर वो वॉक कर रहे हैं तो वो नेचर को हील कर देते थे, एंड व्हेन दे वॉक टुवर्ड्स द ओशन, तो वहाँ के जितने सी एनिमल्स हैं उनको हील कर देते, अपने सराउंडिंग में हैं जितने भी हैं बींग्स हैं उनको हील कर देते। तो इस तरीके से दे डू दैट। और जब मैंने उसको रीड किया, आई वाज शॉक्ड कि यूनिवर्स आपने मुझे सिखा दिया, और उसके बाद अभी आप मुझे बता रहे हो कि एग्जैक्ट चीज़ क्या थी। तो आई वॉज सो मच थैंकफुल टू यूनिवर्स कि वो इतने प्यारे तरीके से मतलब हर चीज़ सिखाते हैं। और इस जो वॉक है, ये जो लेमुरियन वॉक थी ना, ये इतनी ब्यूटीफुल होती है और इतनी प्योर होती है। इट्स नॉट जस्ट कि आप अपने मन से करोगे, आपके अंदर वो एक इनपुट डाल दिया जाएगा, आपको इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन आएगी, ओनली देन यू कैन डू दैट। और जब आप ऐसे करना शुरू शुरू में ऐसे करना लग जाओगे ना, तो धीरे धीरे आप अपने आप ही उस लेवल पे आ जाओगे कि हाँ, आपको अब चीज़ों में कैसे वर्कआउट करना है। सो दिस इज़ द थिंग